जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, ये है हमारा जो क्लास है, इंग्लिश का क्लास है। और इस क्लास में आपका जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मगर ये जो क्लास है सिर्फ पेड, जो हमारा पेड स्टूडेंट है उनके लिए है, अर्थात जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके लिए है। मगर इसमें जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो मतलब जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं उनके लिए भी रहेगा। मतलब सभी के लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन तक रहेगा, सभी के लिए रहेगा। मगर क्लास शुरू करने से पहले आपको हम ये बताएंगे, जो हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किए हैं उन्होंने हमारा कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि कोर्स, देखिए, कोर्स परचेज करने से आप ही को फ़ायदा होगा। इसमें हम क्या बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें देखिए अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का ये आपका ऑफ़र रहेगा, जो लास्ट मिनट सजेशन का ऑफ़र है। क्योंकि इसमें क्या 50% आपको छूट दिया जा रहा है और 125 रुपये आपको लिया जा रहा है आपका कोर्स के लिए। कोर्स में क्या आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, सिर्फ हमारा चैनल के ऊपर विश्वास करके आप लोग प्रिपरेशन करते जाइए। और जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए, मैं उन्हीं लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ। बाकी पेड स्टूडेंट के लिए मेरा ये सब मैसेज नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 9735707267। ये मेरा फ़ोनपे नंबर है। आपको क्या करना है, इस फ़ोनपे नंबर में आपको 125 रुपया, 1 सितंबर का पहले का बात बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, 125 रुपया आपको फ़ोनपे कर देना है। और उसी का स्क्रीनशॉट लेके हमारा इसी सेम नंबर में व्हाट्सएप में आपको क्या मैसेज करना है, आपका नाम, आपका टेलीग्राम जो चैनल या ग्रुप है, और चैनल जो आपका है वो टेलीग्राम चैनल का नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों चीज़ आपको भेज देना है हमारा इसी व्हाट्सएप नंबर में। आपको हम क्या करेंगे, हमारा पेड कोर्स में जोड़ देंगे। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि ये मतलब हमारा जो कोर्स परचेज किए हैं, जो पेड स्टूडेंट है उनका है, इसीलिए हम इसको बढ़िया से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या, इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में जो आप प्रिपरेशन करेंगे, सभी का क्या होता है, CISF ASI LDC में इंग्लिश को क्या भाई बहुत फोबिया रहता है, ठीक है। तो फोबिया ये, क्योंकि हमारा पेड स्टूडेंट के लिए पहला क्लास है, तो सबसे पहले हमारा ये जिम्मेदारी बनते हैं कि उसका जो डर है, उसका जो फोबिया है, उस चीज़ को हमको दूर करना है। तो सबसे पहले उसको इंग्लिश का बारे में कुछ समझाना है। हमारा जो जनरल इंग्लिश आते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश में क्या 50 नंबर आता है, उसमें से क्या क्या चीज़ आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आता है वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, स्पेल करेक्ट, PQRS, अर्थात जिसको आपको बोलता है, PQRS का मतलब होता है जो आपका पैरा जम्बल बोलते हैं उसको PQRS बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंसेस, और इसी सब को मिला के आपका टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और ये है हमारे पास दोनों क्वेश्चन है, एक 18 का है, एक 19 का है। हमने क्या किए, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस किए। एनालिसिस करने के बाद पता चला कौन कौन सा सेक्शन से कितना कितना आपका मार्क्स आते हैं। तो देखिए, वोकेब, जो वोकेब पोर्शन होता है, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम और स्पेल, इसमें से आप देख सकते हैं 2018 में 5 मतलब आपका वन वर्ड में 5, सिनोनिम में 5, एंटोनिम्स में 5, इडियम्स में 5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कम से कम आप देखिए वोकेब से कितना आ गया, 1 2 3 4, मतलब आपका 20 नंबर आपका आ गया वोकेब से। 50 में से आप समझ सकते हैं 20 नंबर बहुत एक वैल्यूएबल नंबर है। तो आपको क्या करना है, इस वोकेब का ऊपर क्या है, जो वोकाबुलरी है, इसको आपको बहुत ध्यान देना है। और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, इसको याद सिर्फ आप क्या है कि रट भी लेंगे तब भी चलेगा। हमने आपको चुन चुन के, जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए मैसेज है ये, हमने उसको चुन चुन के जो खास है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसी को पढ़ाएंगे। कम से कम समझ सकते हैं कि 300 से ज़्यादा एक एक सेक्शन का नहीं होगा, 300 करके पढ़ा देंगे, या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए।
उसको पढ़ा देंगे तो आप कम से कम चारों सेक्शन से 20 में से कम 15 से 18 नंबर का अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया स्पेल करेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें 5 नंबर 2018 में आया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, देखिए इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है स्पेलिंग को, इसका भी हम आपको बता देंगे। दूसरा हो गया PQRS और फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या होता है, ये होता है ग्रामर का पोर्शन होता है। इसके लिए आपको क्या ग्रामर के बारे में हम बताएंगे, आपको क्लास लेंगे, बढ़िया से आपको समझा देंगे। और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये अनसीन पैसेज होता है। आपको कोई एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या है, उसी में से आपको क्वेश्चन चुनना है। तो आप देख सकते हैं आपका PQRS और फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों से ग्रामर पोजीशन में पोर्शन से आपका 15 नंबर 2018 में आया, और फिल इन द जो आपका उसके बाद अनसीन पैसेज से 10 नंबर का आया। मतलब इसका समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और ये कॉम्प्रिहेंशन आपको क्या करना है, आपको रीडिंग जो है, रीडिंग पढ़ने का जो हैबिट को ज़्यादा मतलब हैबिट को बढ़ाना है। तो आप समझ सकते हैं टोटल ये सब को मिला के 2018 में 50 नंबर आया था। सेम इधर आ जाइए 19 में। देखिए 19 में क्या 8 क्वेश्चन आया था आपका वन वर्ड से, सिनोनिम से आपका नहीं आया था, मगर एंटोनिम्स में 5 आया था और इडियम से 10 आया था। तो मिला जुला के देखा जाए तो 2018 से 2019 में वोकेब पोर्शन से आपका 3 नंबर ज़्यादा आया था, अर्थात 23 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस एग्जाम में वोकेब आपके कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा हो गया आपका स्पेल करेक्ट, 2018 में भी 5 का आया था, 2019 में भी 5 का आया है। PQRS सेम आपका 5-5 आया है, मगर इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आया था, फिल इन द ब्लैंक्स से 9 आया था, और एक अलग से क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पूछे थे, उसका पूरे ऑप्शन पूछे थे, मगर वो भी ग्रामर पोर्शन से ही आया था। तो आप देख पा रहे हैं कि 2018 में ग्रामर से 15 था और 19 में भी 15 नंबर ही है। और देखिए इसमें क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन में क्या हुआ, 7 नंबर हो गया, क्योंकि 3 नंबर जैसे आपका वोकेब पोर्शन में बढ़ गया तो इसमें 3 नंबर घट गया था। मगर आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी पोर्शन है, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, स्पेल करेक्ट, PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक भी आप छोड़ नहीं सकते। कम से कम आप 5 में से सब में 3-3 करके भी लाएंगे ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से आप 3 8 24 हो गया, और इसमें 2-2 करके और 3 बढ़ा देंगे तो कम से कम आपका 30 नंबर तो नॉर्मली आ ही जाएगा। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 30 से भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि ये सब हम इसलिए आपको बता रहा है क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपसे कोर्स मतलब परचेज मतलब आपको कोर्स बेचा हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है मेरे आप लोगों को ये सब बोलना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वोकेब में आपका इम्पोर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ को आप कर लेंगे तो बाकी को भी हम सिनोनिम एंटोनिम्स को आपको करा देंगे, क्योंकि इसी 2 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका ग्रामर पोर्शन में जाइए, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है। और कॉम्प्रिहेंशन भी आपको अनसीन पैसेज पढ़ाएंगे, PQRS भी आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश में जितना भी पोर्शन है, जो आपका डर, हम इंग्लिश में हमारे पास 1 महीना टाइम मिलेगा ना, तो इंग्लिश का डर आपका हम ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिस करा करा के एक ही चीज़ को बार बार आपको घिस के आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो हमने जो इससे पिछला वीडियो में भी हमने एक आपको मोटिवेशन स्पीच दिया था, उस स्पीच को हम दोबारा बोलना चाहेंगे कि देखिए विकल्प बहुत मिलते हैं जो रास्ता भटकाने के लिए, अर्थात विकल्प बहुत मिलते हैं राह भटकाने के लिए, मगर आपको क्या है, आपको मंजिल पाने के लिए संकल्प, एक ही संकल्प काफ़ी है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, संकल्प पाने के लिए आपको मंजिल तक जाने के लिए एक ही संकल्प आपको काफ़ी है, और वो संकल्प ये हमारा CISF ASI LDC बने। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो अभी
आदमी इसको परचेज नहीं किया है कोर्स को, वो कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा पेड स्टूडेंट, और जो अदर्स जो स्टूडेंट अभी तक पेड परचेज नहीं किए हैं उसके लिए भी था ये मैसेज। और इसमें बाद जो हमारा 20 क्वेश्चन इसमें हम वन वर्ड का लेके आए हैं, उसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो परचेज कोर्स नहीं किए उनके लिए। तो चलिए अभी हम इसको क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये है हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन क्वेश्चन गिवन बिलो आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 4 आपका क्या है, ऑल्टरनेटिव है। चूज द वन, मतलब किसी एक को चुनिए, व्हिच कैन बी सूटेबल, मतलब जो आपका सूटेबल है, फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस, जो ये सेंटेंस या वर्ड के साथ सूटेबल है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ पूछ रहा है सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, जो गुड ईटिंग होता है इसका मतलब होता है कि खाने में कला, खाने में भी कला। तो खाने में भी कला इसको क्या बोलता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है, जो खाने में कला होता है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, और ऊपर में क्या है, देखिए ऊपर में ऑप्शन ए, इसका बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, जितना भी वन वर्ड जो आपका रहेगा उसके साथ में जो ऑप्शन रहेगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि आपको बताने वाला है, तो उसका भी हम बता के चलेंगे, ताकि आपको 20 क्वेश्चन के साथ दिखने में 20 क्वेश्चन लगे, मगर आपका क्या हो जाए, साथ में बहुत सारा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाए। तो आपका यही मतलब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये सब क्लास को लेने के लिए, मतलब जैसे करने से पहले आप क्या करिएगा, आपने एक पेन और पेपर ले लीजिएगा, साथ में उसको लिखते जाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आपको जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए मैसेज है, आप लोगों को वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, फिर भी आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, तो आपको क्या बोला कि द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, मतलब खाने में भी कला, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है कि स्टडी ऑफ फूड। क्या होता है कि स्टडी ऑफ फूड को क्या बोलता है, स्टडी ऑफ फूड को बोलता है गैस्ट्रोनॉमी। तो आप समझ सकते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या है। अभी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है कि स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का अर्थ होता है कि जो क्या करता है, ट्रैवल करता है स्पेस में, अर्थात ये मतलब स्पेस से जो ट्रैवल करता है, अर्थात एस्ट्रोनॉट जो होता है उसका संबंधित जो पढ़ाई होते हैं उसको बोलता है एस्ट्रोनॉमी। अभी वेजिटेरिज्म, इसका अर्थ होता है जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो आपका शाकाहारी होते हैं उसको बोला जाता है। देखिए इसका साथ साथ में और 2 वर्ड आप हमको मतलब आपको हम बताएंगे, वो है, एक हो गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, आप नोट करिएगा ये सबको, GOURMAND, गवर्नमेंट। और दूसरा आ गया ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों में भी होता है कि खाने का कला होता है, मगर इसमें खाने का कला क्या होता है, ये फोकस करता है क्वांटिटी का ऊपर, मतलब आपका क्वांटिटी का ऊपर फोकस करता है, तब आपको देना है गवर्नमेंट और ग्लटन। मगर गवर्नमेंट जो आपका ये ऑप्शन डी है, इसको तब बताना है कि आपका क्वालिटी जो आपका क्या है, ये क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का ऊपर जो फोकस करता है। तो ठीक है, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप समझ सकते हैं कि आपको जो पढ़ाने का, जो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का एंगल आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पर्सन हु ओपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा आदमी जो युद्ध और मिलिट्री फोर्स में विश्वास नहीं करते, मतलब शांति प्रिय आदमी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है स्पेसिफिस्ट। जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिस्ट हो गया। इसमें देखिए ये स्पेसिफिस्ट जो आदमी का बोल रहे हैं, ये हमारा कौन थे, ये थे हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे जो थे स्पेसिफिस्ट।
अभी देखिए उसके बाद इसमें से एक ऑप्शन है जो ऑप्शन सी, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का अर्थ होता है कि सेल्फ लव, जो खुद से खुद को मतलब एडमायर करते हैं, जो प्यार करते हैं, तो उसको बोलता है नार्सिसिस्ट, अर्थात सेल्फ लव। सेल्फ लव को क्या बोलता है, आपको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए ये है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एनी ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन से, मतलब कोई भी उसका जीविका से उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है वेटरन। वेटरन बोलता है उसको, अर्थात निपुण, बहुत निपुण आदमी। तो निपुण आदमी ये हो गया आपका वेटरन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक अच्छा है जीनियस। जीनियस का क्या होता है, जो जीनियस बोलता है ना कि बहुत जीनियस है, अर्थात माइंडेड है। अभी देखिए उसके बाद ऑप्शन डी में आपको बोल रहा है एम्बी डेक्स्टोरस। एम्बी डेक्स्टोरस का अर्थ होता है कि हु कैन, देखिए इसको लिख लीजिएगा, हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली, अर्थात ऐसा कोई आदमी जो दोनों हाथ एक साथ में यूज कर सकते हैं। तो एम्बी डेक्स्टोरस हो गया आपका इसका मीनिंग, मतलब इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप नोट करके रखिएगा, ये भी आपको पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली, तो उसको क्या बोलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एम्बी डेक्स्टोरस। मगर इसका जो ऑप्शन सी का जो आंसर है, ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेंथली डन। स्टेंथली डन का अर्थ होता है कि जैसे छुप छुप के जाना। ठीक है, तो चोरी छुप के जाना उसको क्या बोलता है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस को बोलता है स्टेंथली डन, अर्थात छुप के। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, इसको क्या बोलते हैं, अर्थात ऐसा कोई चीज जो ज़्यादा दिन तक यूज, मतलब नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में नहीं है, मतलब वर्तमान में वो यूज में नहीं है, ओल्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या होता है, एब्सोल्यूट इसका एक मतलब आपका सिनोनिम है जिसको बोलता है आर्काइक। जो आर्केक को बोलता है इसको सिनोनिम, ARCHAIC, आर्केक, इसका क्या हो गया आपका सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन था हमारा जो सभी स्टूडेंट के लिए। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा पेड स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अभी करते हैं क्या, क्लास को हम शुरू करते हैं पेड में, जो पेड स्टूडेंट के लिए। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन नॉट कॉन्सर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब ऐसा कोई है जिसको राइट और रॉन्ग से क्या है, वो कॉन्सर्न नहीं है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, और चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों ऑप्शन, सबसे पहले मोरल। मोरल क्या है, मोरल का अर्थ होता है कि नैतिक। ये सब नोट करते जाइएगा, जितना भी पेड स्टूडेंट है आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है ये सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ में आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। पीडीएफ में तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मगर ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप नोट करिए। मोरल का अर्थ होता है नैतिक, ठीक है। और एमोरल क्या होता है, जैसे कोई एक छोटा बच्चा, उसको ये पता नहीं है कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग, तो उन्होंने किसी बड़ा आदमी को थप्पड़ मार देता है, तो उसको थोड़ी पता है कि उसको थप्पड़ मारना नहीं मारना है, तो उसको बोलता है एमोरल। तो आप समझ सकते आपका जो 6 नंबर का आपका जो आंसर होगा, ये मोरल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन नॉट कॉन्सर्न विद राइट और रॉन्ग्स। उसके बाद देखिए इमोरल। इमोरल का अर्थ होता है जैसे कोई क्रिमिनल, अर्थात कोई अपराधी। तो इमोरल का क्या होता है, एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा क्रिमिनल, ठीक है। तो क्रिमिनल क्या होगा, इसको सिनोनिम्स है। अभी इमोर्टल का क्या होता है, इमोर्टल का अर्थ होता है जो हम बोलते हैं नश्वर, मतलब ह्यूमन बीइंग इज इमोर्टल, अर्थात ह्यूमन बीइंग क्या है, नश्वर है।
ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेवरली एब्यूज रिटेन इन जर्नल, मतलब गाली गलौज जो लिखा जाता है जर्नल में, उसको क्या चीज़ बोला जाता है? तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है स्कैरिलस। तो आपका देखिए स्कैरिलस आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, स्कैरिलस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का हो गया। अभी 8 नंबर में चलिए। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ और हेल्प और प्रोटेक्शन। तो देखिए क्या होता है, मतलब जैसे जब आपको हेल्प और प्रोटेक्शन के लिए जब आप भगवान को बुलाते हैं या कोई पावर को बुलाते हैं, जैसे लाइक लॉ, मतलब जैसे आपका लॉ अर्थात कोई कानून व्यवस्था को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनवोकेशन। उसको बोला जाता है इनवोकेशन। आपका क्या होता है उसका आंसर? तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अभी 9 नंबर में चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है कि क्या है? फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज स्पेसेस। मतलब ऐसा कोई जगह है जो, मतलब ऐसा कोई मतलब इस टाइप का डर आदमी को सताता है जो क्लोज प्लेस से आते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कोई लिफ्ट का अंदर क्या होता है, कोई आदमी रहता है तो वो लिफ्ट का अंदर उस क्लोज प्लेस से डरता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलता है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज प्लेस। तो क्लोस्ट्रोफोबिया उसके लिए आंसर हो गया 9 नंबर का, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए इसमें आपका बाकी 2 भी ऑप्शन जो है इसको भी आपको क्या करना है, आपको बताना है। मतलब आपको हम बता देंगे कि इसका क्या होता है, क्योंकि ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करिए। देखिए एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? एगोराफोबिया होता है जो पब्लिक प्लेस या ओपन एरिया से जो आपका डर होता है। तो एगोराफोबिया होता है जो पब्लिक प्लेस या ओपन एरिया से जो डर होता है उसको बोलता है एगोराफोबिया। और जेनोफोबिया जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जेनोफोबिया का अर्थ होता है जैसे कोई अनजान व्यक्ति से डर, अर्थात फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर। फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, जैसे कोई अनजान व्यक्ति से डर, तो उसको बोलता है जेनोफोबिया। तो ये आप समझ सकते हैं ये आपका कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए और एक आपको बता देंगे एक्वाफोबिया। एक्वा का अर्थ होता है वाटर, अर्थात जो पानी से डरते हैं उसको बोलता है एक्वाफोबिया। तो ये सबको आप क्या करिएगा, फोबिया संबंधित क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन हु हैज बिकेम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स। मतलब ऐसा कोई क्या है, जैसे कोई ड्रग्स और समथिंग का ऊपर डिपेंड है, तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब वो, मतलब आसक्तिग्रस्त, कोई चीज का ऊपर, कोई ड्रग्स वगैरह ऊपर आसक्ति होना, तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है एडिक्ट। अभी देखिए ऑप्शन ई, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, मगर ऑप्शन ए में क्या बोले कि एडामेंट। एडामेंट का अर्थ होता है जिद्दी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टाबन। स्टाबन क्या है? STUBBORN, स्टाबन। तो एडामेंट का अर्थ होता है जिद्दी, तो इसका सिनोनिम होता है स्टाबन। ये चीज़ लिख लीजिएगा। उसके बाद एडिक्ट। एडिक्ट का अर्थ क्या होता है? एडिक्ट का जैसे EDICK, एडिक्ट का अर्थ होता है अनाउंसमेंट। और जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ को डिक्लेरेशन या कोई चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है एडिक्ट। ठीक है, तो ये था आपका जो इम्पोर्टेंट था, मैं आपको बता दिया। अभी देखिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। मतलब कोई एक क्या है परिवार से जो हमारा क्या होता है, जो परिवार से जो हमारा रूलर बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायनेस्टी। जैसे आप समझ सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी, तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसा करके क्या हुआ, उसका जो क्रम चलते रहा, तो इसको बोलता है मुगल डायनेस्टी। तो सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इसको बोलता है डायनेस्टी। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू काट समथिंग इनटू 2 पीसेस। मतलब जैसे किसी चीज को 2 पीस में काट देना, तो उसको क्या बोलता है? उसका ऑप्शन आपका बी जो होता है, ऑप्शन बी सेवर आपका क्या हो गया? आपका आंसर है।
मगर देखिए इसमें जो बाकी ऑप्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बाकी को बता देता हूँ। बाकी देखिए ऑप्शन ए में सीवियर सीवियर दिया हुआ है। सीवियर का मतलब होता है कि गंभीर, इसका अर्थ होता है गंभीर, ठीक है। और देखिए सिविर, SEWER, सिविर का अर्थ होता है कि गटर। और सो का अर्थ होता है जैसे कोई बीच बोना से संबंधित है। तो ये डी हमारा इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलिए अभी उसके बाद 12 नंबर के बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, बोल रहा है कि फ्लैट मेटल पोर्सलेन प्लेट फिक्स ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। मतलब ऐसा कोई प्लेट है जो किसी चीज़ को मेमोरियल के तौर पे जो दीवार में फिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन आपका ये जो डी है आपका आंसर है। आपका प्लेकोई जो होता है ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ए ऑर्डर टू मेक मनी। तो डिसीविंग का अर्थ होता है जैसे किसी को धोखा देना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए एक फ्रॉड, रबरी, पिक पॉकेट और थीप। इसमें जो आपका ऑप्शन ए फ्रॉड अर्थात किसी को धोखा देना, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ पूछे कि किसी को धोखा देना आपको मतलब पैसा कमाने के लिए, तो आपको हो गया उस चीज़ को बोलते हैं फ्रॉड। उसके बाद देखिए रॉबरी। रॉबरी का अर्थ क्या होता है, रॉबरी का अर्थ होता है कि डकैती, डकैती। और आपका पिक पॉकेट अर्थात जो जेब कतरे होते हैं उसको पिक पॉकेट बोलते हैं। और थीप मतलब जो चोरी करता है उसको थीप बोलते हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अभी 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये हमारा 15-16 नंबर क्वेश्चन एक साथ में है। क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। अर्थात ड्रामा का अंत में जो पोएम या स्पीच दिया जाता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एपीलॉग। देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, एपी से क्या आ रहा है, एपी का एपीलॉग से पहले ई आ रहा है, तो ये है इंड। इंड से समझिएगा कि इंड में कोई भी स्पीच या पोएम बोला जाएगा तो उसको बोलता है एपीलॉग। और प्रोलॉग होता है जो कोई भी ड्रामा शुरुआत होने से पहले जो बोला जाता है उसको बोलता है प्रोलॉग। तो पी से आप याद रखिएगा पहले और ई से आप याद रखिएगा जो इंड लास्ट में। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम। अर्थात जैसे कोई डेड बॉडी है और डेड बॉडी का जो कब्रिस्तान में देखिएगा एक क्या है, ऐसा इस टाइप का एक बोर्ड में सब कुछ लिखा रहता है उसका मतलब जीवन वृत्तांत बारे में, तो उसी चीज़ को क्या बोलता है, एपिटेब। ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है। सॉलिटरी क्या होता है, सोलिलोकी क्या होता है, जो अकेले अकेले में बात करते हैं, ठीक है। सोली का अर्थ हो गया एलोन और सोलिलोकिस्ट, लोकिस्ट का अर्थ होता है क्या, बात करना, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अभी हम 17 और 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे क्योंकि एक पेज में 2-2 क्वेश्चन करके आते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ए आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड। मतलब ऐसा कोई चीज़ जो अंडरस्टैंड नहीं है, जिसका क्या है 2 या 2 से अधिक जिसका मीनिंग निकालते हैं, मतलब डिफाइन करना मुश्किल है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया एम्बिगुअस। मगर इसमें एक चीज़ है एम्फीबियन। एम्फीबियन का ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब होता है मेंढक जो पानी और मतलब लैंड में दोनों में रहता है, तो उसको बोलता है एम्फीबियन। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। मतलब ऐसा कोई आदमी जो आपका ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो उसको क्या बोलता है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट से याद आता है जैसे विजय माल्या को, नीरव मोदी को आप याद करके रख सकते हैं कि हमारा बैंक से पैसा लेकर झगड़ा हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं, अर्थात इंसॉल्वेंट का सिनोनिम होता है बैंकरप्ट, ठीक है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये हमारा लास्ट पेज है 19 और 20 नंबर क्वेश्चन। और ये स्पेस स्टूडेंट जो पेड वाला जो ग्रुप है उसके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड एंड सेटल देयर।
मतलब ऐसा कोई आदमी जो क्या है, वो आते हैं फॉरेन लैंड से और यहाँ पे सेटल हो जाता है। कामिंग, देखिए कामिंग का मतलब वो आ रहा है। तो जैसे समझिए ये हमारा इंडिया है, देखिए समझिए ये हमारा इंडिया है, कोई आदमी आ रहा है, इन हो रहा है, तो वो क्या होगा, इन होने से होगा इमिग्रेंट, क्योंकि आई से इमिग्रेंट, और जैसे आउट हो रहा है अर्थात एग्जिस्ट हो रहा है, तो एग्जिस्ट होने से क्या है, ई से आएगा इमिग्रेंट, मतलब बाहर जाएगा, जो सब फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएगा उसको बोलेगा इमिग्रेंट, और इंडिया में आकर सेटल हो जाएगा उसको बोलेगा इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में आप फर्क रखिएगा समझ के। ठीक है, ये हो गया। अभी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसको क्या बोलता है, जो आपका फेसिएबल, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए समर्थ है, मतलब उसके लिए कोई असमर्थ वाला कोई काम नहीं होता है, तो वो क्या है, फिजिबल, मतलब आपको कोई भी काम करने के लिए आप संभव पर हो, जिसको बोलते हैं संभव योग्य। ठीक है, तो इसी आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो देखिए स्पेड स्टूडेंट जितना भी है, आप लोगों को शायद ये आपका आज का जो वीडियो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन जो बनाए हैं, आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से आप लोग पक्का कमेंट कीजिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये एग्जाम ओरिएंटेड है और आपका एलडीसी का लेवल का है, तो ये सबको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए और नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।